हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल RSM क्लासेस। इस चैनल पर ये हमारी फिजिक्स की 12th की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। दोस्तों, हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र ये लिख रखा है। ये चैप्टर का नाम है आपके, ठीक है। और दोस्तों, हम आज इसमें सिखाने जा रहे हैं निरक्ष की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मैंने आपको पहले सिखाया था, इससे पीछे की वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव बनाना सिखाया था। यदि आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो कृपया पहले वो वीडियोज़ को आप देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ, जरा देखिए। छोटी मोटी जानकारी हम दे दे रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना अभी। एक तो आपको प्लस का आवेश लेना है और एक माइनस का आवेश लेना है, ओके। एक प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश। और ये जो आवेश होंगे वो कैसे होंगे? बिंदु आवेश होंगे। आवेश कैसे होंगे? बिंदु आवेश। और इनके बीच की दूरी न्यूनतम हो। और इस बीच की दूरी को हमने कैलकुलेशन करने के लिए 2a मान रखा था। इनके बीच की दूरी को क्या मान रखा था भाई? 2a। ये प्लस क्यू कर दे रहा हूँ यहाँ पर और ये माइनस क्यू कर दे रहा हूँ। तो इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 2a। इतनी सी बात है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। अब हमसे बोला कि निरक्ष पर बताना है। कह रहे हैं भाई वैद्युत द्विध्रुव की या फिर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। क्या कह रहे हैं? निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा क्या होती है? अक्ष वाली तो वो होती है जो इसके अक्ष के साथ में, मतलब जैसी ये रखी हुई है वैसी ही समतल रेखा एक और हो, मतलब इसी के साथ में बिल्कुल इस तरह से। तो मैं क्या कहना चाहूँगा, निरक्षीय। निरक्षीय कहते हैं 90 डिग्री के एंगल पर हो, मतलब ऐसी निरक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु है P। तो मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ आपको। निरक्षीय ये है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। मैं इसे लाइन खींच दे रहा हूँ, ऊपर जगह बचेगी नहीं तो मैं यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है। कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें निकालिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु P पर तो हम देखेंगे इस बिंदु P की प्लस क्यू और माइनस क्यू से दूरी कितनी है। तो भाई अगर मान लो मैं ये, और एक बात और, निरक्ष पर कर रहे हैं तो इसके बिल्कुल सेंटर से करते हैं। सेंटर से का मतलब ये होगा कि ए दूरी यहाँ की होगी और ए ही दूरी यहाँ की होगी। मतलब 2a जो दूरी है वो उसमें से हम बांटेंगे तो आधा इधर बढ़ जाएगा और आधा इधर। अब देखिए मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हमें ज़रूरत पड़ेगी P की दूरी माइनस क्यू से और P की दूरी प्लस क्यू से। इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आप किसी एक तरफ भी बना लेंगे तब भी आपका इसमें जो है काम बन जाएगा। देखिए जरा क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बात करें तो ये जो दूरी है अक्ष से यहाँ तक की, बिंदु P तक की दूरी है, उसको हम मान ले रहे हैं r। क्या मान ले रहे हैं? r। मैंने बताया भाई अक्ष से यहाँ तक की दूरी क्या मान ले रहे हैं? r। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो k बराबर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ अंडर रूट में l² प्लस a²। तो k इज इक्वल टू अंडर रूट में l कितना है भाई? r² हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? ये a²। ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ से लिखने के बाद में मैं यहाँ की ये जो दूरी है वो निकाल ले रहा हूँ। कितनी आ गई भाई? अंडर रूट में r² प्लस a²। अब ये बताइए आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप आगे का डेरिवेशन बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। देखिए अब होगा क्या, हमें देखना है कि प्लस क्यू से वैद्युत क्षेत्र जो E है, E जो है उसकी दिशा किधर को होगी? E है क्या? मैंने आपको बताया था वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में मैंने बोला था इनकी दिशा जो होती है माइनस की तो ओर होती है, माइनस की तरफ होती है और प्लस आवेश से दूर। याद रखना है, माइनस आवेश की तरफ और प्लस आवेश से दूर। बड़ा समझदारी की बात होगी कि प्लस आवेश से दूर, तो प्लस आवेश से दूर कहाँ होगी? इधर की तरफ, ओके। और माइनस आवेश की ओर कहाँ होगी? इधर की तरफ। मैं दूसरे कलर पेन से बना दे रहा हूँ आपको तो समझ में आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस आवेश से दूर, तो माइनस आवेश की ओर होगी इधर की तरफ और प्लस आवेश से दूर होगी इधर की तरफ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ये किसके कारण है? प्लस क्यू के कारण दिशा है और ये किसके कारण है? माइनस क्यू के कारण। तो मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, जो आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके घटक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? घटक। तो जो एंगल थीटा है यहाँ पर कितने एंगल पर होगा? ये थीटा एंगल पर होगा, ठीक है। कितने एंगल पर होगा? थीटा एंगल पर। तो मुझे ये बताना है बस आपको कि जो पास वाला घटक होता है, जो पास वाला घटक होता है थीटा के, वो आता है कॉज में। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू के कारण तो E प्लस क्यू और आ जाएगा कॉज
थीटा। बताया था थीटा के पास वाला कॉज में आएगा, थीटा से दूर वाला किस में आएगा, साइन में। तो एक घटक तो आपको इसका ये बन गया और एक घटक जो है वो इधर बनेगा, ये जो दूरी है इधर बनेगा। तो इधर वाले जो घटक को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये एक ही दिशा में हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ई प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। क्या लिख दे रहे हैं भैया, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक बात और मुझे बतानी है, यहाँ पर एक जो घटक होगा वो ऊपर की ओर होगा, प्लस क्यू के कारण इससे दूर। भाई थीटा से जो दूर वाला घटक होता है वो काय में आता है, साइन थीटा में। तो हम लिखेंगे भाई ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू साइन थीटा, और एक यहाँ आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये आर है ऐसे ही रहने दो, यहाँ आएगा इधर की तरफ ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, याद रखना है। नॉर्मली आपको दो आवेश ले लेने हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। किधर भी प्लस क्यू किधर भी माइनस क्यू लो, उनके बीच की दूरी 2a मान लेनी है। ये तो बन गया वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर देख रहे हैं तो निरक्ष वाली ये लाइन खींची थी, ऊपर को ले लिया, आप चाहे नीचे को भी निकालो, किधर को भी निकालो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो घटक हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये घटक ऊपर की ओर जा रहा है, रेड है, खतरे का निशान मत समझ लेना, ये समझ लो ये ऊपर को जा रहा है और ये नीचे को आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ई प्लस क्यू का मान कितना होगा, ई प्लस क्यू का, यानी कि अगर हम लिखें प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा एक बात याद रखें, यहाँ विद्युत या वैद्युत एक ही बात है। ठीक है, ये बात समझ लें आप लोग, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हो जाएगी, जरा बताइए, रीजन क्या बनेगा। देखिए प्लस क्यू के कारण तो हम लिख लेंगे इसे ई प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर है क्या, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी मान लो, अगर ये आर है तो उतनी दूरी ये होगी, तो अंडर रूट में आप यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पर क्या है, जो दूरी है प्लस क्यू से आवेश तक की दूरी, वो प्लस क्यू से बिंदु पी तक की जो दूरी है वो कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो दूरी है मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता था हमारा वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि जो दूरी है इसकी जगह पर कौन काम कर रहा है इस समय, आर बराबर कौन काम कर रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी जगह पर कर रहा है, आर की जगह पर काम, हमें रखना किसकी जगह पे, आर स्क्वायर की जगह पर। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वो भी किस में, अंडर रूट में, अंडर रूट में सही करके लिखता हूँ मैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या था स्क्वायर, तो इसमें भी क्या लगा देंगे हम स्क्वायर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इसे मान लेना समीकरण ये, और इसे अभी इसी प्रकार से हम लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जरा बताइए। भाई माइनस का क्यू हो जाएगा तो बन जाएगा आपका क्या, देखिए फिर से वही बात, माइनस क्यू के कारण देख रहे हैं ना इस वाले के कारण, तो दूरी तो वही है, अरे दूरी तो वही है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो जरा बताइए क्या बनेगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बात समझने की कोशिश करना है। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ पर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यूज देखनी हो, समीकरण 1 व 2 से देखिए तो वैल्यूज बिल्कुल सेम है या नहीं है, सेम वैल्यूज कैसी है, बिल्कुल सेम है। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू को, तो ये एक जैसी है, दोनों कैसी हैं, एक जैसी है। जैसे मान लो ई प्लस क्यू का मान भी, ई प्लस क्यू का मान भी मान लो ई मान ले रहे हैं हम, तो फिर ई माइनस क्यू का मान भी क्या हो जाएगा, ई, और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2e कॉस थीटा। क्या जाएगा, 2e कॉस थीटा। यानी कि हम इसमें से कोई सा भी एक आवेश ले लें, कोई सा भी एक आवेश ले लें तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मुझे जो नेट आवेश निकालना है वो मैं लिख सकता हूँ, जरा देखिए,
नेट आवेश नहीं, नेट इंटेंसिटी मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, देखिए विपरीत घटक होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, यहाँ पर आओ। ये विपरीत नहीं है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में होने के कारण क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। तो हम कर सकते हैं, मैं इसकी जगह पर भी क्या मान ले रहा हूँ, ई कॉस थीटा प्लस क्यू, चलो लिख दे रहा हूँ, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इतनी सी बात आपने अगर ये देख ली तो बस इसके आगे मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे से मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो देखिए बनेगा क्या, ई नेट बराबर इतना आ गया, और मैंने कहा था ये दोनों आवेश कैसे हैं, बराबर, और कॉस थीटा पहले से बराबर है, तो ये मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोई सा भी एक आवेश के साथ लिख दो, तो ई नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। या फिर ऐसे आपको नहीं करना आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, इनकी वैल्यू रख दीजिए। ई प्लस क्यू का मान कितना है, ये लगाइए, ई प्लस क्यू का मान क्या है जरा देखिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी किस में, अंडर रूट में, और इसका भी क्या है, स्क्वायर, ठीक है, इनटू में क्या आएगा, कॉस थीटा। प्लस वाली लगा दो, अब माइनस वाली लगाओ वैल्यू, तो प्लस लगाएंगे के क्यू अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इतनी बातें बताओ समझ में आ गई होंगी। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की मैंने वैल्यू रख दी, वैल्यू एक जैसी है, इनको एक जैसी वैल्यू है, तो हम क्या कर लेंगे भी, कॉमन कर लेंगे। तो ई नेट इज इक्वल्स टू, कॉमन लेने का मतलब बाहर निकाल लेगा, चलो बाहर निकाल दो इसको, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, देखिए यहाँ से ये निकल गया पूरा खत्म, क्या बचा, कॉस थीटा प्लस यहाँ से भी क्या बचेगा, कॉस थीटा। इतनी बातें बताओ सभी को समझ में आ गई होंगी। और कॉस थीटा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, क्या बन जाएगा, 2 कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक और एक कितना हो जाएगा, 2, तो 2 कॉस थीटा, कितना जाएगा, 2 कॉस थीटा। और कॉस थीटा की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो देखिए यहाँ पर क्या मानते हैं, यहाँ पर क्या मानते हैं, थीटा, ठीक है। तो जो थीटा है अगर उसकी हम बात करें तो थीटा के जो सामने वाला होता है वो लंब होता है, थीटा से जो मिला हुआ होता है वो होता है आधार, और जो थीटा जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कि नभ्यंश के सामने वाली उसे कहते हैं हम कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर ये वाली बात जो है आप 10th क्लास में देख लिया होगा आपने, आधार बटे कर्ण, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार का काम कौन कर रहा है, ए, और कर्ण का काम कौन कर रहा है, अभी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मुझे इसकी जगह पर बस इतनी सी वैल्यू रखनी है, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मिट गया था, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, इधर से मिटा दूंगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। आपको यहाँ तक कुछ समझ में आ गया हो, कुछ नहीं किया, ई प्लस क्यू का वैल्यू रखा है, ई माइनस क्यू का वैल्यू निकाल रखा है, इससे जैसे हमने निकाला तो यहाँ पर हमने नेट जोड़ा, तो नेट हमें दिखाई दिया कि एक दिशा में होने के कारण क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और ये आने के बाद हमने यहाँ पर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की क्या रख दी, वैल्यू रख दी। ये चीज़ हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ कॉस थीटा, यहाँ से भी क्या बचा, कॉस थीटा, इनको जोड़ लिया, 2 कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे आधार बटे कर्ण से, किससे निकालेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें, ए है, और कर्ण कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, आप ये देखिए, चलिए तो लिख देंगे ई नेट, यानी कि नेट वैद्युत क्षेत्र जो है वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है, केवल कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, ए, कर्ण कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये जो घटक वाली जो बात है वो आप लिख लेना, ठीक है। विपरीत होने के कारण कट गए हैं और वो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, बस इतनी सी बात है जो आपको लिखनी है। तो ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू इंटू 2a, और अपोन में देखो इसकी घात कितनी है, 2 है। अरे ये मैं ख़त्म नहीं किया, आप शुरू से ही ख़त्म कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ कितना बचेगा भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी, 1 इंटू अंडर रूट को क्या कहते हैं हम, 1/2 घात। तो हम इसे लिख सकते हैं भाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2, ठीक है। जब कोई भी दो राशियाँ एक साथ गुणा में लिखी हूँ तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो के ये आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, चूँकि चलो मैं आगे लिख दूँगा। ये किसके बराबर होता है, पी के बराबर। किसके बराबर होता है, पी के बराबर, वैल्यू 2 0 के बराबर। जब हम इन्हें करेंगे तो हमें क्या करना है, केवल घात जोड़नी है। अंदर तो एक साथ सेम है ना, तो घात जोड़नी है भाई। 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2 1 2, 2 और 1 3, तो कितना आएगा, 3/2। कितना आएगा, 3/2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आर स्क्वायर ए स्क्वायर की घात 3/2। ये पी का वैल्यू अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ लिख दीजिए, चूँकि Q इंटू 2a इज इक्वल्स टू पी। ओके, अब ई नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए इसे कर दे रहे हैं नगण्य। नगण्य क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बात आपको बता दे रहा हूँ, चलो लिख ही दे रहा हूँ, बताने ही क्या है। जो आर स्क्वायर है वो मोर ग्रेटर देन है किससे, ए से, ठीक है। तब केवल आर जब ग्रेटर देन है, मोर ग्रेटर देन है किससे, ए से। ए बहुत छोटी सी दूरी है, जब आर ही बड़ा है तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। तो आर स्क्वायर की तुलना में जो ए स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर मोर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इतनी सी बात लिखना है। तब ए को नगण्य करने, ये बातें आपको समझ में आ गई, ए को नगण्य करने पर, ठीक है दोस्तों। अब मैं इधर से ये मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर कर दे रहा हूँ। चलो करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, देखिए ए को अगर नगण्य कर रहे हैं, ए स्क्वायर को अगर नगण्य कर रहे हैं, देखिए ए को नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ए स्क्वायर को नगण्य कर रहे हैं। तो नगण्य करने का मतलब क्या हुआ, ये वाली जो चीज़ है वो आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, नगण्य, निगलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू इसकी अपेक्षा में निगलेक्ट करना, मतलब इसको मान ही नहीं रहे। तो क्या बचेगा, केवल आर। तो बचेगा क्या, देखो ई नेट इज इक्वल्स टू के पी अपॉन में आर प्लस ए, ये नगण्य कर दिया, कितना बचा, आर स्क्वायर, केवल आर स्क्वायर बचेगा। और इस पर घात कितनी है, 3/2, तो 3/2 इस पर घात है। अब देखिए घातों की जब हम गुणा कराएंगे तो केवल घातों पर आ जाएगी, 2 गुणा कितना है, 3/2। देखिए ब्रैकेट से बाहर है तो घातों में गुणा होती है, ना कि इसमें गुणा मत कर देना, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो बस वही मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, ई नेट इज इक्वल्स टू, ई नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका के पी अपॉन में कितना आएगा, आर की घात कितनी बचेगी, 3। इसी को आप सही तरह से लिखेंगे, किस पर आइए, निरक्ष पर। तो आप लिख देंगे निरक्ष का कितना आ गया है, के पी अपॉन आर क्यू, के पी अपॉन आर क्यू। ये इसका डेरिवेशन था दोस्तों। आपसे 3 नंबर या 4 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं, 3 नंबर में भी पूछे ज़्यादातर, तो नहीं तो 2-2 नंबर में भी पूछ लेते हैं कभी कभी इसका डेफिनेशन और डेरिवेशन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, मैं पूछना चाहता हूँ कि रिलेशन क्या होगा ई अक्ष में, ई अक्ष तथा ई निरक्ष के बीच संबंध बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क से करके लेके आएंगे, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन ई अक्ष और ई निरक्ष, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हमने आज इतना जो भी पढ़ा है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसे बार बार करके देखेंगे, इसके चांसेस जो है पेपर में आने के ज़्यादा रहते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।